वेलकम टू VPM स्टडी चैनल। हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10th के वर्णिका का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, वो भी ऑल चैप्टर का। 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा दही वाली मांगबा। ध्यान रहे, इसके पढ़ने के बाद कोई भी अलग से ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव का। तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? फर्स्ट चैप्टर हमारा था दही वाली मांगबा। उसके लेखक है दोस्तों, बता दूं मैं कि श्रीनिवास जी। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा गया है। तो कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। आपको बता दूं कि मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। सतकोड़ी होता है जो कि उड़ीसा से रहने वाले हैं। अमृतवेल गुजरात यानी उसमें हुआ था ईश्वर पेटलीकर का, जो माँ चैप्टर के लेखक है। और अच्छा, यहाँ पर श्रीनिवास जी के बारे में है तो एक और बात जान लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ था ये तो जान गए, कोलार कर्नाटक में, लेकिन कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को। अच्छा, श्रीनिवास जी का यदि पूरा नाम का बात करें तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार है। क्या है? मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार है। अच्छा, आगे बात करते हैं। दही वाली मांगमा जो है कहाँ की रहने वाली है? दही वाली मांगमा जो है कहाँ की रहने वाली थी? तो मयूरभंज उड़ीसा, इलाहाबाद, बैरकपुर यानी वेंकटपुर। सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? वेंकटपुर, बेंगलुरु के शहर के। कहाँ के रहने वाले है? कहीं कहीं बेंगलुरु शहर के भी पूछ देगा। कहाँ के रहने वाली थी? तो बेंगलुरु शहर के। यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दही वाली मांगमा शीर्षक कहानी के रास्ते में क्या था? रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं है। क्या है? अमराई का कुआं, जहां पर अंकपा मिलता था। अच्छा, इसको उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में कि दही वाली कहानी में अमराई का कुआं कहाँ है? तो क्या बताएंगे? रास्ते में है। कहाँ पे है? रास्ते में है। यदि बात करें अगला क्वेश्चन की, तो मंगमा किस भाषा की कहानी है? मंगमा जो किस भाषा की कहानी है? तो किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की। किस भाषा की कहानी है बाबू? कन्नड़ भाषा की। तेलुगु यानी तमिल भाषा में कौन सा कहानी है? तो नगर। अगर उड़िया में बात करें तो कौन सी कहानी हमारा? उड़िया में ढाते विश्वास है। गुजराती भाषा में कौन सा कहानी है? तो माँ चैप्टर लेखक है। और राजस्थानी में धरती कब तक घूमेगी। अच्छा, आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि दही वाली मांगमा जो है कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मांगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगमा है। क्या है? मंगमा नाम है, मंगमा है। अच्छा, आगे बात करें इसमें कि लक्ष्मी जो है किस कहानी के प्रमुख पात्र है? एक एक करके चारों ऑप्शन का भी जान लेते हैं। तो लक्ष्मी किस कहानी का है? तो ढहते विश्वास का। पाप्ती किसका है? तो नगर चैप्टर के। मंगू किसका है? तो माँ चैप्टर के लेखक। और इस सीता किसकी है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मांगमा कहानी के कहानीकार कौन है? दही वाली मांगमा कहानी के कहानीकार कौन है? श्रीनिवास जी है। तो कौन है? श्रीनिवास जी हैं। कौन जो है? श्रीनिवास जी। ऊपर मैं बताया भी था कि कौन है? श्रीनिवास जी। सतकोरी होता है। अगर बात करें तो ढहते विश्वास के लेखक ईश्वर पेटलीकर माँ चैप्टर के। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4-5 क्लियर करा रहे हैं, बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। सुजाता की यदि बात करें तो नगर चैप्टर के लेखक है। और सावर दैया किसके? तो धरती कब तक घूमेगी। अच्छा, दही वाली मांगमा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मांगमा जो कहानी है वो किसे संदेश देती है? तो किनको देती है? तो यहाँ पर बहुओं को। किसको दी गई? अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि मगरमच्छ की उपमा किसको दी गई दही वाली मांगमा कहानी में? तो वो भी क्या होगा? बहुओं को ही होगा। अच्छा, मांगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? मांगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगपा। कौन मांग रहा था? रंगपा। अगर नेक्स्ट माजी के पास वो पैसा रखना चाहती थी, ध्यान रखिएगा। अगर ये दही वाली मांगमा कहानी का हिंदी अनुवादन कौन किया है? दही वाली मांगमा जो कहानी है इसका, देखिए ये कन्नड़ भाषा में है। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। तो ये जो है इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? हिंदी रूपांतरण तब BR नारायण। ऑब्जेक्टिव में BR के जगह DR नारायण, CR नारायण भी दे सकते हैं, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? BR नारायण होगा। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र की बात करें तो ढहते विश्वास के हिंदी अनुवादन किए हैं। लेखक तो है कौन? सतकोरी होता है, लेकिन हिंदी रूपांतरण किए। गोपाल दास नागर है जो माँ चैप्टर के लेखक की है। और नगर चैप्टर के लेखक जो है KA जमुना की है। और एक और चैप्टर छूटता है, धरती कब तक घूमेगी। उस कहानी का हिंदी अनुवादन खुद लेखक ने स्वयं किया है, यानी कहानीकार सावर दैया जो है स्वयं किया है। अभी यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? BR नारायण जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंगमा क्या बेचती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंगमा क्या बेचती थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगमा जो है यहाँ पर आ जाएगा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। क्या बेचती थी वो? दही बेचती थी। ध्यान रखिएगा, वो दही बनाकर बेचती थी। अच्छा, ये बात नेक्स्ट अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मंगमा क्या खाती थी? वो क्या खाती थी? माँ जी से मांग कर से कुछ भी, तो पान सुपारी खाती थी। वो क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगमा को किससे विवाद था? मंगमा को किससे विवाद था? तो मंगमा को किससे विवाद था बताइए आप। तो यहाँ पर बता दें आपको, बहू से। किससे विवाद था? बहू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगमा को किस बात को लेकर विवाद था? अच्छा, किस बात से? बहुएं से विवाद था। तो किस बात को? तो पोते के पिटाई को लेकर। किससे विवाद था? पोते के पिटाई को लेकर। नेक्स्ट है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बेटे को
बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा? तो मंगमा ने कहा। अच्छा जी, एक और यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि घर वालों के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो वो भी किसने कहा था? मंगमा ने ही कहा था। अच्छा, माजी से एक और बात कहते हैं, माजी सोने जैसा बेटा पैदा की है, ये किसने कहा था? तो ये भी माजी ने ही, सॉरी, मंगमा ने ही कहा था, माजी से कहा गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो क्या मना करने का भी हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? तो ये नजमा कहा था। ये किसने कहा था? नजमा ने कहा था। उसकी बहू जो थी नजमा ने कहा था जब पीट रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर मंगमा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? मंगमा जो है किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो हम अगर बात करें यहाँ पर किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी, वो मखमल का। किसका पहनना चाहती थी? अच्छा, वो पूछी भी थी कि मखमल का। माँ जी, ये मखमल का कपड़ा जो होता है कितने रुपये आता है गज, कितने गज के आता है? तो आपको 7 से 8 रुपये का पड़ता है। कितना का पड़ता है बताई थी? 7 से 8 रुपये का पड़ता है। मंगमा किसके लिए मिठाई लेकर जाती थी? मंगमा किसके लिए मिठाई लेकर जाती थी? तो रंगपा, बी नजमा, सी पोता। तो किसके लेकर जाती थी? पोता के लिए लेकर जाती थी। पोता कहाँ जाने का जिद कर बैठा, पकड़ बैठा? तो कहाँ जाने का? बेंगलुरु शहर। वो दही बेचती थी बेंगलुरु शहर में, इसलिए वो कहाँ जाने का जिद पकड़ पड़ा? बेंगलुरु शहर में। चलिए चलते हैं दूसरे चैप्टर में अब। तो ढहते विश्वास, दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा है? ढहते विश्वास। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट। ढहते विश्वास कहानी जो है भाषा से अनुदित है। किस भाषा से अनुदित है? तो आपको बता दूं कि उड़िया भाषा में। किस भाषा में अनुदित है? उड़िया भाषा में। कन्नड़ की बात करें तो आपको बताया था कि दही वाली मंगमा है। तमिल तो नगर चैप्टर, और उड़िया में तो ये ढहते विश्वास हमारा है। और गुजराती भाषा की यदि बात करें तो माँ चैप्टर है। और राजस्थानी में कौन सा चैप्टर है बता दूं? तो आपको बता दूं ये धरती कब तक घूमेगी। अच्छा, लक्ष्मी का पति जो लक्ष्मण था वो कहाँ नौकरी करता था? कहाँ करता था? कलकत्ता में। कहाँ पर नौकरी करता था? कलकत्ता में, जो बाढ़ के समय लौटा नहीं था। ठीक है, आजकल गीत निकाल दिया लोग, गायकार लो जनी जा कमाए कलकत्ती। हाँ, तो वो यहाँ पर नहीं लौटा था, इसलिए वो भी माना की थी, लेकिन यहाँ पर माना नहीं था। अब मैं आपको बता दूं कि उल्टा भी करके पूछ सकता है। कौन सा? कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मी था। क्या नाम था लक्ष्मण की पत्नी का? नाम लक्ष्मण था। अच्छा, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि बारी बारी से गांव के लड़के जो है किसकी निगरानी कर रहे थे? तो देलई बांध की। किसकी निगरानी कर रहे थे? देलई बांध की। अच्छा, तूफान में बात करें किसका घर टूट गया था? तो किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का। तूफान में किसका घर टूट गया था? अच्छा, क्योंकि उसका घर पुआल का था, जैसे भी घास भूस डालकर पुआल का घर था। अच्छा, पूछेगा कि लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो ये भी बात करें देवी नदी के बांध के नीचे था, देलई बांध जिसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी कहाँ काम करती थी? अच्छा, लक्ष्मी भी काम करती थी, जिससे भरण पोषण नहीं चलता था लक्ष्मण के काम से। तो वो तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 5वां क्वेश्चन चलता हूँ। पड़ोस के लड़के जो पढ़ाकू लड़का था, जो शहर से पढ़ गया था, उसका क्या नाम था? तो गुण निधि। क्या नाम था? गुण निधि। अच्छा, एक और बात करें, गुण निधि ने स्वयं स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था बाढ़ से लोगों को सचेत करने के लिए। सरपंच ने भी गुण निधि से ही कहा था कि जाकर बढ़ता हुआ पानी देखकर बोला था कि जाओ गांव में सबको सचेत कर दो। पढ़ा हुआ लड़का था, सब उससे मिले जुले हुए थे और सब लोग उससे अपना लगाव रखते थे। अगर जब बात करें हम यहाँ पर कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो गंगा नदी की। किस नदी की चर्चा की गई है? गंगा नदी की। अच्छा, यहाँ पर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी को ही यहाँ पर देवी नदी कहा गया है इस चैप्टर में। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास जो है कहानी जो हीरा कुंड बांध नदी है, किस परियोजना पर बनाया गया है? तो आप बात कर हीरा कुंड बांध परियोजना महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पे। अच्छा, आपको ये भी बात करूं नेक्स्ट कि महानदी का पानी कहाँ आकर ठहर जाता था? इसमें अगर बात करें, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पर गंगा नदी नहीं होगा, कहाँ होगा? महानदी। तो महानदी का पानी कहाँ पर आकर ठहर जाता था? तो महानदी का पानी कहाँ पर ठहर जाता था? तो जोबरा आ निकट में। कहाँ पर? जोबरा आ निकट में। अच्छा, नेक्स्ट यदि और भी क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे? क्या बात करेंगे? लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे। 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी, जिसमें सबसे बड़े लड़का का नाम अच्युत था और 1 साल भर का छोटा लड़का था नाम जिसका केशव था। क्या नाम था? और आपको बता दूं कि ये भगवान विष्णु के ही दोनों पर्यायवाची शब्द है, अच्युत और केशव। ये दोनों लड़के के नाम थे, 2 लड़कियां भी थी। अच्छा, ये बात करें कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकती है, कौन साल भर की लड़के को लेकर 2 छोटे लड़की को लेकर अकेली रहती थी? तो आपको बता दूं कि अकेली कौन रहती थी? तो यहाँ पर लक्ष्मी ही रहती थी घर पे।
अच्छा, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा के। कहाँ का किया गया है? उड़ीसा। बिहार का तो एक ही दशा है, लेकिन शुक्र मने कि बिहार थोड़ा सा सुधरा, उड़ीसा अब अलग हो चुका है, बिहार का ही पहले हिस्सा था। नेक्स्ट, आगे अगर जो क्वेश्चन की बात किया जाए तो सातकोरी होता है, ये पूछा गया जाए कहाँ के कथाकार है, तो ये भी उड़ीसा के थे। कहाँ के थे कथाकार? उड़ीसा के। उड़िया भाषा में लिखा गया है ये कहानी। नेक्स्ट यदि बात किया जाए कि क्वेश्चन 9 नंबर कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। सीता आपको बता दिया था पहले भी कि कौन सा है, तो धरती कब तक घूमेगी, मंगू माँ चैप्टर के, मंगमा तो दही वाली का भी पढ़े आप। उसके बाद पाप्ती जो है नगर चैप्टर के कहानी के प्रमुख पात्र है। अच्छा, किस शहर को बचाने के लिए महाराज अयाती केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था? तो कटक शहर को। और कटक शहर में के लिए बचाने के लिए महाराज किसने पत्थर का बांध बनाया था? तो महाराज अयाती केसरी ने। ये उल्टा क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 और क्वेश्चन है, जान लेते हैं कि लक्ष्मी के ससुर कहाँ मर गए थे? तो आपको बता दें कि वो भी बांध में काम करते करते मरे थे। कहाँ पर मरे थे? तो बांध में काम करते शहीद हुए थे, एक तरह से कह लीजिए। अच्छा, ये जो है तुरई के फूल की तरह लोग खिलखिला कर हंसते हुए सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस चैप्टर से कहानी से है? तुरई के फूल की तरह लोग हंस, बाढ़ आया अचानक से, सब कुछ किसी का माँ छीना तो किसी का बेटा छीना, किसी का पुत्र, किसी का भाई बहन, ये सब मतलब कि एक तरह से लोग तुरई की तरह फूल की तरह खिलखिला रहे थे, एकदम से मुरझा गए। ये जो है बात आपको बता दें कि ढहते विश्वास में कहा गया है। इस क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, विपत्ति अकेले न आकर सत्संगतियों के साथ आती है, ये भी बात तो है ढहते विश्वास में कहा गया। दिलई बांध टूटने का बात किस कहानी में कहा गया? तो ये भी ढहते विश्वास कहानी में कहा गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तीसरा चैप्टर जो माँ चैप्टर है, इसके लेखक ईश्वर पेटलीकर है। मैं आपको पहले ही बताया था, फिर से जानूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें का जितने सारे भी होंगे इंपॉर्टेंट जानेंगे, ध्यान रखिएगा जो परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव 3 चैप्टर का। माँ को कितनी संतानें थी? यानी जो माँ चैप्टर है उसको में माँ एक है पात्र जो है, उसको मंगू की माँ है, वो माँ को कितनी संतानें थी? तो आपको बता दें 4। कितनी संतानें थी? 4। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि माँ को मंगू के अलावा कितनी संतानें थी? क्या क्वेश्चन पूछता है कि माँ को मंगू के अलावा कितनी संतानें थी? तो आपको इसमें भी बता दूं कि मंगू के अलावा 3। अच्छा, 4 संतानें हैं तो 2 लड़का है 2 लड़की है। इसमें भी आपको बता दूं सबसे बड़ी लड़की का नाम जो है, बहन का नाम कमू था। क्या नाम था? कमू, जिसकी 14 वर्ष में शादी हो गई है। अब मंगू जो है पागल है, इसकी शादी की टेंशन माँ को लगी हुई है कि यदि ठीक हो जाएगी तो इसकी भी शादी हो जाएगी। अच्छा, ये बात करिए एक और भी कि मंगू जो है जन्म से पागल है। क्या है? जन्म से ही पागल एवं गूंगी है। इस कहानी का प्रमुख पात्र भी कौन है? मंगू है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक चैप्टर से बहुत सारे एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अगहन के महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? अच्छा बताइए, किसने कहा था? सब जगह पर दिखा लिया गया था, तो किसने कहा था? तो माँ जी को ज्योतिषी ने बता दिया था कि अगहन के महीना में शायद मंगू जो आने वाला है अगहन के महीना में ठीक हो जाएगी, इसीलिए माँ के लिए आराध्य देव बन गए थे। अगहन का महीना क्या बन गया था? आराध्य देव, जो आपको देवता जो आप जिससे सबसे ज्यादा मानते हैं वही बात करें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम कि मंगू को कितने भाई थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कितने भाई थे? तो 2 हो जाएगा। अच्छा, माँ जी के लिए आशा भरा महीना कौन सा हो जाएगा इसमें? तो अगहन महीना। कौन सा भरा हो जाएगा? अगहन महीना, क्योंकि अगहन महीना में ज्योतिषी ने ज्योतिष किया था कि हम मंगू जो है ठीक हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि माँ मंगू की जो मंगू की माँ है अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू को माँ जो है अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती, जब भी लोग कहते थे, तो वो किसकी उपमा देती थी? गौशालाओं को। क्यों देती थी? क्योंकि वो कहती थी कि जब मैं माँ होकर सेवा नहीं करते तो लोग क्या करेंगे? अपंग जानवरों की तरह फेक हाउस की तरह होगा, लोग उसमें क्या करेंगे? अपने से ना डॉक्टर नर्स कब देखेंगे कब नहीं देखेंगे, ऐसे क्या पता जो मंगू है बिस्तर पर ही मल मूत्र करती है, कहीं उसी पर रह जाए काफ़ी देर तक, कौन साफ करेगा? ये बात से वो गौशालाओं की उपमा देकर लोगों को चुप करा देती थी। जब मैं माँ होकर जब सेवा नहीं कर सकती हूँ तो दूसरा कोई क्या करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बता दूं कि कन्या विद्यालय में जो पढ़ने वाली लड़की थी वो भी बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? तो कुसुम, मीरा, सिमरन, रितिका, खुशी। अच्छा, अब बात करें कि यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा? कुसुम नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुसुम। एक यहाँ पर नाम खुशी ऐड किया गया है क्योंकि ये भी एक पागल लड़की है। अच्छा, यहाँ पर भी और भी बहुत सारा मीरा है, सिमरन है, तो मैं बता दूं कि जो कुसुम नाम है वो क्या है? सबसे वो पढ़ने वाली लड़की पागल हो गई पढ़ते पढ़ते यहाँ पर जो ज़्यादा। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा, जो पढ़ने वाली लड़की थी उसको भर्ती कराया गया अस्पताल में, वो ठीक भी हो गई। ठीक हुई तो सबसे पहले देखने के लिए आगे माजी थी, उसके बाद पता करके उसके बाद मंगू को भी भेजाया गया। आगे पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव में। पहले कहानी छोड़िए, कहानी का वीडियो मैं अलग से बनाया हूँ, उसमें आप पूरा कहानी मज़ेदार एकदम मजे रूप से देख सकते हैं।
बहुत आपको इमोशनल कर दूंगा जो कहानी है, जो आपको इंटरेस्टिंग होने वाला है, हंसाने वाला है वो हंसाऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और इमोशनल वाला है उसमें तो मैं आपको रुला भी दूंगा, ध्यान रखिएगा कहानी। आइए कभी कहानी मेरे साथ वीडियो में। नेक्स्ट, कहानी का जो है माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? माँ कहानी जो है किस भाषा में अनुदित है? तो ये गुजराती भाषा में है। किस में है? गुजरात की कहानी है, गुजराती भाषा में है। ये लेखक भी जो है ईश्वर पेटलीकर गुजरात के ही रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर बात करें कि मंगू की जो थी माजी जो है, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए किसे पत्र लिखा? देखिए मैं बताया था ना, कुसुम को ठीक हो जाने के बाद देखकर माजी ने भी मूड बदला, तो वो भी बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलाया था। किसको भर्ती कराने के पत्र लिखा था? तो बड़े पुत्र को। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध रचना है? खून की सगाई ये किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो ईश्वर पेटलीकर। किनकी प्रसिद्ध रचना है? ईश्वर पेटलीकर की। अच्छा, पागलों को, अभी आप आगे बात भी किया जाए कि पागलों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए आपको बता दें कि उपद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता था। पागलों को, उपद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता था? तो आपको बता दें बांध कर रखा जाता था। कैसे रखा जाता था? बांध कर रखा जाता था। अच्छा, क्वेश्चन ये बताओ थे, अभी एक क्वेश्चन हुआ था कि माजी ने बड़े लड़के को पत्र लिखकर बुलाया था मंगू को भर्ती कराने के लिए, तो वो पहले से ही मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेकर प्राप्त हुआ था। क्या था? पहले से ही मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त करके आया था बेटा। अच्छा, ये भी अगर बात करें कि काला पानी किनका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो काला पानी किनका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो ये भी ईश्वर पेटलीकर का है। पागलों को अस्पताल में कैसे रखा जाता था? तो बांध कर। नेक्स्ट, रात में रोशनी जलती रहे तो ही नींद उसे आती है, नहीं तो नहीं आती है, यह किसने कहा था? या फिर दौड़ो रे दौड़ो मेरे मंगू को मार डाला, बाद में माँ ने यही कहकर पागल हो गई जब भर्ती करके आई थी तो मंगू को। तो ये सब जो है किसने कहा था बात? तो माँ ने कहा था। क्या कहा था? किसने कहा था? माँ ने कहा था। चलिए दोस्तों, जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर, हमारा चौथा चैप्टर जो है नगर चैप्टर। इसके लेखक भी बताया था मैं, सुजाता है। कौन है? सुजाता। तो इसमें जानेंगे आपको कि ये सुजाता का नाम भी जानेंगे, इसमें क्या है, एस रंगराजन पूरा नाम है। अच्छा, ये जो नगर चैप्टर के कहानीकार कौन है? आ ही गया क्वेश्चन, कौन है? तो सुजाता है। कौन सा है? सुजाता है। अच्छा, नेक्स्ट, मदुरै पांडे के लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा गया है? तो तुलनात्मक व्याकरण में। कहाँ लिखा गया है? तुलनात्मक व्याकरण में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो अंग्रेजी भाषा में लोग मदुरै को क्या कहते थे? तो लोग मदुरै को क्या कहते थे? तो यहाँ पर मदुरा कहते थे। क्या कहते थे? मदुरा। उसके बाद यूनान के लोग मेदोरा कहते थे। क्या कहते थे? मेदोरा। नेक्स्ट, पाप्ती लोग जो है, पाप्ती को क्या हुआ था? पाप्ती को क्या हुआ था? ये भी क्वेश्चन है कि पाप्ती को क्या हुआ था। तो इनके अगर बात करें पाप्ती को क्या हुआ था, तो बुखार यानी मेनिंजाइटिस हुआ था। क्या हुआ था? पाप्ती को बुखार हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ भी हो सकता है कि नगर चैप्टर की जो कहानी सुजाता है, उनके लेखक जो है सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो उमई 1935 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? उमई 1935 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। चेन्नई तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। ये जो कहानीकार है ये चेन्नई के रहने वाले हैं। इनका पूरा नाम बात करें तो एस रंगराजन है, जो पहले भी बताया था मैं। इनके प्रमुख चैप्टर की यदि बात करें तो पाप्ती है। कौन है इस चैप्टर के प्रमुख पात्र? पाप्ती। अच्छा, पाप्ती को क्या हुआ था? तो बुखार हुआ था। यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, क्वेश्चन है, वली अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? तो किस रूम नंबर कमरे में? तो 48 नंबर के कमरे में उनको जाना था। अच्छा, ये 48 नंबर का जो कमरा है उनको किन्हें दिखाने के लिए कहा गया था जो बेटा थे? तो अम्लराज को। क्या किनको दिखाने के लिए कहा गया था? अम्लराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको कि मदुरै किस भाषा का शब्द है? मदुरै जो किस भाषा का शब्द है? तो तमिल। किस भाषा का शब्द है? तो तमिल। अच्छा, वली अमाल के लड़की का नाम क्या था? वली अमाल के लड़की का नाम क्या था? तो आपको बता दें, वली अमाल के लड़की का नाम क्या था? पाप्ती, जिसे बुखार यानी मेनिंजाइटिस हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट, यदि बात करें कि वली अमाल के गांव का नाम क्या था? वो पहले गांव में दिखाई, तो उसके गांव का नाम क्या है? मुना डिप्टी। वो गांव से ही भेजा गया था कि शहर में लेकर जाओ दिखाने के लिए। अच्छा, वली अमाल को वेतन के रूप में क्या मिलता था? देखिए, रुपया पैसा तो नहीं मिला, जब परिचारिका पूछा लिस्ट लगाने के लिए हॉस्पिटल में होता है ना, क्या इनकम है आपकी, तो वहाँ धान बाजरा रागी ये सब मिलता था उन्हें। क्या मिलता था? ये सभी मिलते थे, लेकिन क्या पैसा, रुपया पैसा उन्हें नहीं मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा है, वली अमाल यानी पाप्ती को लगभग कितने देर से छोड़कर अकेली गई थी? वो अकेली ही थी, लाइन में भी बहुत ज़्यादा देर लगी थी, जिस कारण उन्हें गुस्सा भी आ रहा था अपने मृत पति पर। वो लेकिन अकेली कितने देर छोड़ गई थी? 1.5 घंटे। कितने छोड़ गई थी?
1.5 घंटे से बेचारी बेटी को अकेले छोड़कर वो गई थी उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ, यह किसने कहा था? तो रियर केस था, बड़े डॉक्टर ने कहे थे। किसने कहे थे? बड़े डॉक्टर ने धनशेखर से कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? तो बुखार से है। किससे है? बुखार से। नया केस मिला था, बड़े डॉक्टर जो थे वो स्टडी करके पहुंचे थे। अच्छा, लंबी कतार देखकर वली माल को किस पर गुस्सा आया था? बताया था ना, मृत पति पर। किस पर आया था? मृत पति पर। यदि पैसे रखे होते तो सरकारी अस्पताल में बड़े बड़े लाइनों की चक्कर नहीं काटनी पड़ती, आसानी से इलाज हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेता लोगों ने, अच्छा जो है नेता लोगों ने वो किसके विरुद्ध में अपना जुलूस निकाला था? तो किसके विरुद्ध में निकाला था अपना जुलूस? तो महंगाई के विरुद्ध में। किसने निकाला था? जब वो शहर जा रही थी, ये देखी थी नेता के विरुद्ध। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की पाप्ती किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर। आपको बाहर देखा हुआ मिल जाएगा, अस्पताल के कोई भी सरकारी के स्ट्रेचर लगा रहता है, वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, बेहोश पड़ी थी बुखार के कारण। वली अमाल को कहाँ के डॉक्टर ने पाप्ती को बोला था कि शहर लेकर जाओ? वली अमाल को कहाँ के डॉक्टर ने बोला था? तो गांव के डॉक्टर ने बोला था। कहाँ के डॉक्टर ने बोला था? वो गांव के डॉक्टर ने बोला था कि आप शहर लेकर जाइए दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ पर इलाज नहीं होने के कारण वो बेचारी फिर से झाड़ फूँक के भरोसे लौट आई, वहाँ से भाग पड़ी। इसका कहानी बहुत ही इमोशनल है। मैं आपको जल्द ही कहानी के साथ मिलूंगा आपको वीडियो में। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को अच्छा लगे तो। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा। आप ईमानदारी से कहता हूँ बहुत इमोशनल हो जाएंगे इस कहानी को सुनेंगे तो। आपको सच्चाई जीवन में पैसा क्या है ये महत्व समझ में आ जाएगा, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का इलाज भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको चलता हूँ चैप्टर में कि ये है धरती कब तक घूमेगी। ये भी एक माँ के दुख का दर्द बताया गया है इसमें भी कि माँ को बेटों ने कैसे अलग कर दिया। आजकल के बेटे के प्रति साफ लगाव नहीं होता है माँ के प्रति, ये इसमें बताया गया है धरती कब तक घूमेगी में। अच्छा, ये शीर्षक जो है कहानी में किसे महसूस हुआ कि आकाश का अनंत नहीं है? तो सीता को। किससे हुआ था? ये सीता जो है इस कहानी के प्रमुख पात्र भी है। यदि बात करें सीता के बारे में तो सीता जो है धरती कब तक घूमेगी कहानीकार यदि बात करें तो सावरदैया है। कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानीकार सावरदैया है। अच्छा, इसके जो है लेखक है कहाँ के रहने वाले हैं? सावरदैया राजस्थान के रहने वाले हैं। ये राजस्थानी भाषा में कहानी है। किस भाषा में कहानी है? तो राजस्थानी भाषा में कहानी है। सीता के पुत्रों का नाम क्या है? क्या है जी क्वेश्चन? सीता के पुत्रों का नाम क्या है? तो आपको बता दूं कि कैलाश, नारायण एवं बिज्जू, तीनों ये नाम है, कैलाश, नारायण और बिज्जू। अच्छा, इन लोगों की पत्नी का नाम यहीं पर जा लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े मजेदार है, पूछता है कि कैलाश के पत्नी का नाम, बड़ा लड़का जो था उसका पत्नी का नाम क्या है? तो राधा। क्या नाम है? राधा। नेक्स्ट अगर जो बात करें नारायण के तो भौंरी। क्या नाम है? भौंरी। ऐसे ध्यान रखिएगा, भौंरी ये हो जाएगा राधा और ये हमारा क्या हो जाएगा? बिज्जू का नाम, पत्नी का नाम था पुष्पा। क्या नाम था? पुष्पा। ध्यान रखिएगा, दोनों के यहीं पास में ही लिख दिया हूँ, याद रहेगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई? तो नारी को। किसको दी गई है? नारी की प्रधानता दी गई है। अच्छा, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था? उसके अनुसार क्या सिकुड़ गया था? तो आपको बता दूं कि धरती सिकुड़ गई थी। क्या सिकुड़ गया था? धरती सिकुड़ गई थी। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि किसके भीतर आंसुओं का समुंदर भर आया? जब उसके बेटों ने कहा कि माँ जी को 50-50 रुपये देकर ही अलग करते, पहले तो 1-1 महीना खिलाने का किया था तय, लेकिन अब बोला कि पैसा ही दे देंगे, तो उसको अंदर पूरे आंसुओं का समुंदर भर आया। किसके अंदर? तो सीता के अंदर। माने बताइए, एक माँ, 2 वक्त की रोटी और 3 बेटे, ये जो है प्रमुख बात रहा है। इसमें सबसे प्रमुख है क्या? 2 वक्त की रोटी कौन खिलाएगा? बताइए। 3 बेटे के अनुसार किसी भी ऐसा कोई नहीं था कि एक भी कोई खिला दे, समर्थ सब में था, लेकिन दोल्हापाती की वजह से ये ऐसा लगा था। अच्छा, ये भी क्वेश्चन अगर जा सकता है कि 3 बेटे, 1 माँ, 2 वक्त की रोटी, ये बात पाठ से है, तो क्या बताएंगे हम? धरती कब तक घूमेगी से, ठीक है। अच्छा, ये बात करें अगर नेक्स्ट की क्वेश्चंस कि होली किस महीने में आता है? आपको भी पता है, सब लोग होली मनाते हैं हिंदू धर्म में। बताइए होली किस महीने में आता है? तो फागुन महीने में। किस में आता है? फागुन महीने में आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया तंग आकर कि? तो सुबह में, चाय पीते समय बुलाया सुबह में। और क्या बोला कि केवल बाघ का ठिका रखने का मैं ही रखा हूँ, तुम लोग का भी तो कोई नाता बनता है, तुम लोग हिस्सा नहीं लोगे घर में। ये बहुत ही काला दिन था सीता के लिए। वो सोचती थी कि पति होता तो चलिए, ऐसा तो नहीं होता कि पति होते तब तक तो नहीं करते ऐसे। वो खुद बोलते कि कितनों को तुम्हारे जैसे को भिखारियों को खिला सकता हूँ, लेकिन
खैर पति नहीं है तो क्या करे, देखते हैं क्या कौन करता है। अच्छा, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने कितने दिन पास रखने का फैसला किया था लो? तो 1-1 महीना। कितना का रखने का बताया था कि 1-1 महीना का। उसके बाद ये भी नहीं चला, क्या कर दिया, 50-50 रुपये देकर कुछ दिन तक चलता रहा, लुढ़कता रही ऐसे ही सीता। इसीलिए सीता अपने आप को भिखारिन भी मानती थी। क्या मानती थी? भिखारिन की। माई रे माई रोटी दे, ऐसे करके जो है ले बच्चे खेलते थे जब भी, तो सीता वो सोचती थी कि ये कहानी जो है हमारे उसी खेल से मिलती जुलती है कि माई रे माई हमें रोटी दे। अच्छा, आगे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, सीता रुआसी क्यों हो गई? तो अपना काला ओढ़ना देखकर, मतलब जो अपना काला दिन है वो देखकर रुआसी हो जाती थी, हमेशा उदास हो जाती थी। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो कैसी कहानी है आपको बता दे, तो यहाँ पर सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक। ये समाज की कहानी है, हर घर का कहानी है बेटों की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात करें यहाँ पर कि अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता ने क्या किया? अपना खुद छोटा सा कपड़ा का मुट्ठी बांधी और घर छोड़ दी। क्या छोड़ दी? घर से निकल पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भर आई आंखों को पोंछ कर लंबी सांसें लेकर वो आकाश की ओर किसने देखा? तो सीता ने देखा। किसने देखा? अब घर छोड़ दी थी, वो समझी थी कि जब काम करके ही खाना है, 50 रुपये क्या हमें मजदूरी दे रहे हैं तो कहीं भी खा लूंगी, दुनिया में कोई काम का कमी है? ये बात एक सीता ने बहुत अच्छी कही थी, आज भी सही है, कल भी सही है कि काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, नारायण की पत्नी जो भौरी थी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता के लिए क्या बनाई थी? क्या भेजी थी सीता के लिए? तो आपको बता दूं कि वो रसमलाई भेजी थी। क्या भेजी थी? और हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सीता थी, राधा थी, वो हलवा बनाई थी दाल का, वो नारसिंह देने वाले थे। उस दिन बिल्कुल फीकी लग रही थी क्योंकि उसके बाद से सीता को अलग हो जाना था। तो ये अभी रसमलाई भेजी थी। क्या भेजी थी? रसमलाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रसमलाई जब भेजी थी तो क्या बोली थी? ध्यान रखिएगा, पुष्पा के जब हिस्से में थी उस समय तो भेज दी थी, तो बोली थी क्या? पुष्पा ने झगड़ा करते हुए अभी एक ही गिलास ली थी, तो अरे अपनी अमीरी का धौस दिखाने के लिए भेजी है क्या रसमलाई? यह किसने कहा था? बोली थी बीजू की पत्नी पुष्पा ने ये बात बोली थी कि अपना अमीरी अपने पास रखो। अपने में थी तब तो रूखी सूखी खिला रही थी। मतलब ये हर घर का झगड़ा है, हर बहुओं का झगड़ा है, ध्यान रखिएगा। आपको इसमें नहीं पड़ना है, अपने माँ बाप की सेवा करना है, एक ही सबका ध्यान रखना है, क्योंकि आपको बचपन से माँ बाप ने पाला है, तो माँ बाप का सेवा सर्वप्रथम है, ध्यान रखिएगा। आपको ये भी बता दें हाँ कि बहुएं आती है दूसरे घर के आपके लिए छोड़कर सब कुछ, तो आप उनको भी ध्यान रखें, दोनों का ही ध्यान रखें। अच्छा, किससे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? किससे महसूस हुआ? तो आपको बता दें सीता को। किससे महसूस हुआ? सीता को। अच्छा, कौन हमेशा चुप रहता था? कौन हमेशा चुप रहता था? बिज्जू। कौन हमेशा चुप रहता था? बिज्जू। लेकिन हाँ बोला, जब ये बात 1-1 महीने के बजाय 50-50 रुपये का हुआ तो बोला, क्या बोला कि उससे तो अच्छा ही है कि माँ एक जगह पे पड़ी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? मैं बताया था वो दाल का हलवा बनाई थी नारसिंह देने वाला, जब दिन लापसी बिल्कुल फीकी रह रही थी। और आपको बता दें कि उसके एक ही दिन के बाद से सीता जो है 1-1 महीने के लिए 1-1 में खाने के शुरू हो जाता दिन। और ये बच्चे भी हर्षित हो जाते जानकर। ये आपको कहानी जो है सीख देती है कि माँ बाप को किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, और कुछ जो है संपत्ति माँ बाप के नाम पर ज़रूर होनी चाहिए। आपको भी बता दें कि बहुएं और बेटे कैसे होंगे, पोते कैसे होंगे, और ये उन पेरेंट्स के लिए भी है कि जो कि आप जीते जी कुछ अपने लिए भी रखिए। तो धन्यवाद देता हूँ पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। आपकी माँ बाप की लंबी उम्र हो, इसके लिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ, और आपका जीवन भी है मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप क्लास 10th में बहुत बढ़िया रिजल्ट से पास हो।